हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं साइंस का दूसरा पार्ट यानी फिजिक्स लेकर आया हूँ, भौतिक लेकर आया हूँ आप सबों के बीच में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रकाश के परिचय को समझेंगे और समझकर हमें बताएंगे अगले कमेंट में कि प्रकाश का परिचय किस तरीके से दी गई है। क्या ये परिचय जो है इसी तरीके से दी जाती है ना। तो मैं आपको नया यानी चैप्टर फर्स्ट का लेकर आया हूँ, प्रकाश का परिचय यानी भौतिक विज्ञान को लेकर मैं आया हूँ। क्लास 10th के लिए बेटर है और यहाँ से प्रश्न रहते ही हैं 5 नंबर के। पारदर्शी पदार्थ है ना, अपारदर्शी पदार्थ है ना, भौतिक में क्या क्या प्रकाश का रोल है भौतिक विज्ञान में, उस चीज के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम कम आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट जो है आपके लिए है, सबसे पहले हम प्रकाश का परिचय देंगे। प्रकाश का परिचय क्या है यानी प्रकाश का परिचय क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है और ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है ना, वो सूर्य को माना जाता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है ब्रह्मांड में वो सूर्य होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो यहाँ पर आपको मैंने लिखा भी है। और प्रकाश के चलने के मार्ग को हम लोग किरण कहते हैं। आपके दिमाग में हमेशा ये बात आ रहा होगा कि प्रकाश का परिचय देते समय आप हमेशा ये चीज जो है, प्रकाश तो आता है लेकिन उसका रास्ता जो है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, उस मार्ग को क्या कहते हैं। तो यहाँ मैंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रकाश के चलने के मार्ग को किरण कहते हैं और इसको दूसरे मार्कर से मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपका समझ और विकसित करे, है ना। तथा किरणों के समूह को प्रकाश यानी प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज भी कहा जाता है। यानी ये है, इसको हम लोग है ना किरण पुंज भी कहा जाता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये है आपका किरण पुंज कहा जाता है, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है ना। अब हम लोग आते हैं पारदर्शी पदार्थ यानी जिन पदार्थों को प्रकाश पूरी तरह से है ना पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच से जब दोस्तों प्रकाश को जब गुजारिएगा तो वो आसानी से क्या होता है, पार कर जाता है। जल है, पानी से भी प्रकाश पार करता है, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण मैंने दिया है ताकि आप पहचान पाइएगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, उसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है। और आप लोग और भी सोचिएगा, और भी जो हमारे इन्वायरमेंट में जो है बहुत तरह का पदार्थ है जो क्या करता है, यानी लाइट को गुजरने देता है। ये चीज जो है आपके लिए है, आप सोचिएगा इस पर। अब जो है दूसरा पॉइंट है अपारदर्शी पदार्थ। अ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, और पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी पदार्थ नहीं है। यानी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो जिन माध्यमों को या जिस माध्यमों को प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करता है वह पदार्थ अपारदर्शी कहलाता है। यानी कौन कौन चीज को प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तो दूध। अगर हम बोतल में दूध रख दे या उस पर अगर लाइट जलाए तो वो दूध को प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, ठीक है। टेबल, अगर टेबल है, मेज है, तो उसको लाइट है ना
यानी लाइट उसको पार नहीं कर सकता। इसलिए ये आपके उदाहरण के रूप में मैंने दिया है ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस का पता चले कि पारदर्शी और अपारदर्शी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इस उदाहरण के माध्यम से भी और परिभाषा के माध्यम से भी आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके। अगला पॉइंट जो है वो है आपका पारभासी पदार्थ। पारभासी यानी वैसा पदार्थ जो पूरी तरीके से किसी माध्यम को पार नहीं कर पाता हो, यानी वैसा माध्यम या वैसा पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरीके से पार नहीं करने देता हो, यानी वैसा माध्यम जो प्रकाश को अंशतः या थोड़ा थोड़ा पार करने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को अगर दोस्तों घिस देते हैं तो वो पूरी तरीके से लाइट को पार नहीं करने देता है, अंशतः लाइट ही पार कर पाता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है। तेल में भींगा हुआ पेपर, अगर पेपर को तेल में भिंगा दीजिएगा तो वो लाइट को क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पार करने देगा, पूरी तरीके से लाइट उसको पार करके नहीं जा सकता है। अगला जो पॉइंट है आपका ब्रह्मांड में प्रकाश के स्रोत। अब आपका दिल दिमाग हमेशा बोल रहा होगा कि ब्रह्मांड में प्रकाश का स्रोत क्या है। तो ब्रह्मांड में ऐसे मुख्यतः प्रकाश के दो ही स्रोत हैं, एक को कृत्रिम स्रोत माना जाता है और दूसरा जो है प्राकृतिक स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग कृत्रिम स्रोत जो सबके घरों में है ना या अगल बगल में देखने को मिल जाएगा, जैसे कृत्रिम स्रोत में बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च है ना आदि, है ना, ये कृत्रिम स्रोत के उदाहरण है। और भी जो है कृत्रिम स्रोत के उदाहरण है जिसे मानव ने बनाया है। दूसरा जो है आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का अर्थ हुआ कि नेचर के द्वारा दिया गया स्रोत, अर्थात तारा, सूरज, जुगनू, ये सब ऐसे हैं, है ना, और समुद्री कुछ मछली भी जो है लाइट निकालता है। तो ये जो है आपका प्राकृतिक स्रोत के रूप में माना जाता है, ये प्राकृतिक स्रोत है। अब हम लोग आते हैं छाया। अब छाया, आपने तो प्रकाश पढ़ा होगा, लेकिन रियल में यानी प्रकाश है तभी जाकर छाया का निर्माण होता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो छाया शब्द का हम लोग नाम भी नहीं जानते, उसका नामो निशान भी नहीं जानते, नाम निशान मिट गया होता। लेकिन जब प्रकाश है तो छाया की भी बात होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, जब प्रकाश के स्रोत के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत के मार्ग में, जैसे मान लीजिए ये आपका डस्टर है और ये जो है आपका सनलाइट है, ठीक है, और हम लोग कमरे में हैं, ठीक है, खिड़की से मान लीजिए खिड़की से लाइट आ रहा है और इस लाइट के रास्ते में अगर इस वस्तु को डाल दिया जाए तो क्या होगा, लाइट को बिल्कुल क्या करेगा, रोक देगा। ठीक इसके पीछे पीछे क्या हो जाएगा, एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाएगा और अंधेरा सा जब क्षेत्र इसके पीछे बैक में बन जाएगा, वही अंधेरा सा क्षेत्र जो है छाया कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज को मैंने लिखा है कि जब प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में वस्तु के आकार का अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। अब तो ये पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट है, यानी कि आपको ये डिफिनीशन छाया का तो समझ में आ ही गया होगा। अगला मैंने एक नोट में मैंने इस चीज को जिक्र किया है, नोट में इस चीज को बताया है कि भौतिक विज्ञान में वस्तु को बिंब कहा जाता है और छाया को प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये रहा है आपके लिए, आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो है और जो है इसमें प्रकाश का परिचय में मैंने इस चीज को बताया है, जो सबसे सुपर चीज मैंने सुपर चीज को लेकर परिचय दिया है, जो
ज़्यादा आपके समझने में सहूलियत होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इतना जब मेहनत मैंने किया है आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब और इसके साथ साथ व्यू और कमेंट तो बनता ही है। आप ज़रूर करें और मेरा समर्थन दें, ताकि मैं अगला वीडियो लेकर भी इसी तरीके से उम्मीद लेकर आऊँ और आपके सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँ। आपका जो है हमेशा एजुकेशन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और दुनिया को एक अच्छा मार्ग दिखाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।